हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो हंटर गैदरर्स थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो अपने फूड के लिए, अपने वाटर के लिए, अपनी नीड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या बताया गया है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटेड वार्म कंडीशन। देखो क्या कहा गया है कि 12,000 ईयर पहले इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट थे, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए। पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत चेंजेस हुए, जिससे कि क्या हुआ, कंडीशन थोड़ी वार्म हो गई। इन मैनी एरियाज दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। जब कंडीशन वार्म हुई, क्लाइमेट थोड़ा वार्म हुआ, तो ग्रासेस थी, उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे एरिया कैसे डेवलप हो गए, ग्रासलैंड। दिस लीड टू द एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द डियर, गोट, शिप एंड कैटल्स एनिमल दैट आर सर्वाइव ऑन ग्रास। तो जब देखो ग्रासेस का क्या हुआ, नंबर ज़्यादा हुआ, ग्रासेस ज़्यादा होने लगी, तो इससे रिलेटेड जो भी एनिमल थे जो ग्रासेस को खाते हैं, जैसे कि डियर, गोट, शिप, कैटल्स, इनका भी क्या हुआ, नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया, इनका भी नंबर बढ़ना शुरू हो गया। दोज हु हंटिंग दिस एनिमल नाउ फॉलोड देम एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब जो इन एनिमल्स को हंटिंग करता था, इन एनिमल का शिकार करता था, वो क्या करने लगा, इनके पीछे पीछे घूमने लगा और इनकी फूड हैबिट्स और इनकी ब्रीडिंग टाइम को क्या करने लगा, ब्रीडिंग सीजन के बारे में नॉलेज लेने लगा, लर्निंग करने लगा उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया अपना वर्कशीट में। नेम एंड डेट्स। Archaeologists have given different name for the period of history and often these name are very lengthy. आर्कियोलॉजिस्ट ने बेटा जो हिस्ट्री का पीरियड है उसको, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज़ किए हैं और ये नेम बहुत लेंथी हैं। द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड पेलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मतलब मीनिंग ओल्ड एंड लिथो मीनिंग स्टोन। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो हिस्ट्री के पीरियड से, हिस्ट्री का जो टाइम है, उसे क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये इनके नाम ये चीज़ें हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बताया जो अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहला पीरियड है, उसे उन्होंने कहा पीलियोलिथिक। उसे क्या कहा, पीलियोलिथिक। ये बेटा याद करने ज़रूरी है। अब उन्होंने ये बात बोली कि पीलियोलिथिक टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पेलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, पेलियो का मीनिंग क्या होता है बेटा, ओल्ड, एंड लिथो का मीनिंग होता है स्टोन। तो उस समय जितना भी यूज़ किया जाता था, ओल्ड स्टोन को यूज़ किया जाता था। इससे लगा लो, आप मीनिंग लगा लो कि द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड पेलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथो मीनिंग स्टोन। द नेम ऑफ पॉइंट टू द इम्पोर्टेंट टू फाइंड द स्टोन टूल्स। तो इस समय क्या हुआ था, स्टोन टूल्स का यूज होना शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड टू स्टोन टूल्स। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर अगो से लेके टू अबाउट 12 ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर बेटा 12,000 ईयर अगो तक ये जो पीरियड है ये रहा था। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ लाइफ कवर्ड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बेटा देखो इतना लंबा टाइम है ना, इस लंबे टाइम में 99% तक ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में पता लगाया गया। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। देखो क्या कहा गया है, देखो यहाँ कहा गया कि 2 मिलियन से लेकर 20,000 तक का जो टाइम था, ये पीछे की बात हो रही है बेटा। पीछे जो 2 मिलियन से लेके 20 लाख से लेके 20,000 तक का जो टाइम था, वो क्या है, पेलियोलिथिक में। अब 20,000 से लेके 10,000 तक का जो समय है, वो किसके अंदर आता है बेटा, वो आता है मेसोलिथिक के अंदर। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हमें मिले थे। और ये कब से शुरू होता है, 12,000 से लेके 10,000 के बीच में। ठीक है बेटा, यहाँ 12 कर दीजिएगा, 20 नहीं बेटा, 12,000। इसे हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक। द स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। अब इस टाइम पे जो 12 से लेकर बेटा, जो एक सेकेंड, जो 12,000 से लेकर कितना 10,000 की पीरियड है बीच का, यहाँ पे जितने भी हमको टूल्स मिलते थे, स्टोन के टूल्स, वो जनरली टीनी होते थे, टाइनी होते थे, बहुत छोटे होते थे। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, द नेक्स्ट स्टेज, अब इसके आगे की स्टेज आएगी, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर, 10,000 ईयर के बाद की जो स्टेज है, ईयर अगो, इज नोन एज नियोलिथिक। अब उसे हम क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले आया, हमने उसको क्या कहा, पेलियोलिथिक, नेक्स्ट क्या आया, मीजोलिथिक, जो अब लास्ट की जनरेशन, उसे हमने क्या कहा, लास्ट का जो टाइम है, नियोलिथिक। नियो मीन्स न्यू एंड लिथो मीनिंग स्टोन्स, हेंस न्यू स्टोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। देखो एक बार समझ लो बेटा, सबसे पहले आया पीलियोलिथिक, जिसे हमने क्या कहा, ओल्ड स्टोन, ठीक है। उसके बाद आया मीजोलिथिक, मीजोलिथिक में क्या था बेटा, जो टूल्स थे स्टोन के, वो क्या थे, बहुत टाइनी थे। एंड थर्ड क्या है, नियोलिथिक, नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए व्हेन डिड मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अकर, क्लाइमेट में कब चेंजेस हुआ था, तो देखिए बेटा ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर 1, अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटेड वार्म कंडीशन। क्या हुआ था, सारी की सारी जो कंडीशन थी वार्म होनी शुरू हो गई थी। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, बेटा पूरा आपको लिखना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। देखो अराउंड 12 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटेड वार्म कंडीशन, ठीक है। ये है फर्स्ट का आंसर बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स, बेटा यहाँ से लिखेंगे स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग, यहाँ पे दिस की जगह आप लिख दीजिएगा मीजोलिथिक, दिस की जगह क्या लिख देंगे बेटा, मीजोलिथिक, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, दिस की जगह आपको लिखना है मीजोलिथिक। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मीजोलिथिक पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है बेटा, दिस की जगह आप ये लिख दीजिएगा माइक्रोलिथिक्स, ठीक है, यहाँ लिखा गया स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग माइक्रोलिथिक पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नियोलिथिक, देखो यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 3, द नेक्स्ट इज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज नियोलिथिक, न्यू मीन्स न्यू, नियो मीन्स न्यू एंड लिथो मीन्स स्टोन, हैंस न्यू स्टोन एज। तो ये हो जाएगा बेटा आपका थर्ड का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट में बच्चे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी क्वेश्चन करें बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा जैसे कि मीजोलिथिक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहा है तो आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितने वर्कशीट में 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आप सिर्फ वही कर रहे हैं, आप 1-2 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट उनको भी ऐड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा जैसे कि आप पेलियोलिथिक लिख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द पेलियोलिथिक, व्हाट इज द मीजोलिथिक, इस तरह से भी आप क्वेश्चन ऐड जरूर कीजिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।